तो दोस्तों 2026 में इन्वेस्टमेंट वॉर शुरू हो गया है। स्टॉक्स और गोल्ड, कौन बनेगा विनर? नमस्ते, स्वागत है। आज हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट वॉर स्टॉक्स वर्सेस गोल्ड 2026 के लिए। आजकल दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देख के क्या आपके मन में भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ी बेचैनी है? अगर जवाब हाँ है तो चिंता मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे कि इस तूफान से कैसे निकला जा सकता है, एक बहुत ही साफ और असरदार तरीके से। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि माहौल काफी तनाव भरा है। मतलब दुनिया में इतनी उथल-पुथल है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स का परेशान होना लाजमी है। पर घबराने की बजाय एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जिनके पास इस मुश्किल से निकलने का एक बिल्कुल साफ सुथरा फ्रेमवर्क है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आज बाजार के सामने आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं। वित्तीय विशेषज्ञ कीर्तन शाह के मुताबिक देखिए, पहले जो 3 कारण हैं, मतलब ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और एनर्जी की कमी, ये तो बदलते रहते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है वो है रुपए पर बना हुआ दबाव। अब इसे ऐसे समझिए, भारत जो है अपना ज्यादातर तेल डॉलर्स में खरीदता है ना, तो जब रुपया कमजोर होता है तो वही तेल हमारे लिए महंगा हो जाता है। इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है और फिर आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, और ये स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होती है। लेकिन ये दुनिया में इतनी अस्थिरता आखिर है क्यों? इसे समझने के लिए हमें एक और गहरे मुद्दे पर नजर डालनी होगी, और वो है अमेरिकी डॉलर की बदलती भूमिका। इस ट्रेंड को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। जरा सोचिए, पिछले सिर्फ 3 सालों में दुनिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी 7.5% तक घट गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर पर अपनी निर्भरता तेजी से कम कर रहे हैं। कीर्तन शाह का तर्क काफी सीधा है। वो कहते हैं कि अमेरिका अपनी रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है ना, उसका इस्तेमाल व्यापार रोकने और लड़ाइयों को हवा देने के लिए करता है, और इसी वजह से बाकी देशों को अब नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। देखिए, एक रिजर्व करेंसी का काम होना चाहिए व्यापार को आसान बनाना, लेकिन अमेरिका ने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिए। इसका काम है एक भरोसेमंद स्टोर ऑफ वैल्यू बनना, पर अमेरिका ने इसे संघर्षों को फंड करने में इस्तेमाल किया। और यही वजह है, यही आक्रामक रवैया है जिसके कारण भारत और चीन जैसे बड़े देशों के सेंट्रल बैंक अब एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर लगातार सोना खरीद रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत आखिर खड़ा कहाँ है, और सबसे जरूरी, एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं। यहां पर भारत सरकार ने वाकई बड़े समझदारी से काम लिया है। एक तो भू राजनीतिक रूप से हम न्यूट्रल रहे और तेल के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों से इंपोर्ट किया। नतीजा, हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था इन बाहरी झटकों से काफी हद तक बची रही। और देखिए, लगभग 20 महीने के मार्केट करेक्शन के बाद आज भारतीय बाजार अपने लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के औसत से 10 से 16% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। कीर्तन शाह के शब्दों में ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदने का एक 100% मौका है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस माहौल में निवेश करने के लिए वो एक्सपर्ट का एक्शन ओरिएंटेड ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। शाह का सुझाव है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का, मतलब 60% पैसा घरेलू विकास यानी इंडियन इक्विटीज में लगाया जाए और बाकी का 40% ग्लोबल रिस्क से बचने के लिए गोल्ड और दूसरे ग्लोबल एसेट्स में रखा जाए। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो उसे इन 5 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। 20 लाख सोने में, 20 लाख नैस्डैक यानी अमेरिकी टेक स्टॉक्स में, और फिर 20-20 लाख भारतीय लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में। इससे क्या होता है? पोर्टफोलियो में बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है और ग्रोथ के अलग अलग इंजन का फायदा मिलता है। अब एक सवाल उठता है, चांदी क्यों नहीं, सोना ही क्यों? देखिए, सोने को प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि उसकी कीमत को सेंट्रल बैंकों की खरीद से सपोर्ट मिलता है। ये इसे एक भरोसेमंद सेफ हेवन बनाता है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत काफी हद तक सट्टेबाजी और इंडस्ट्रियल डिमांड पर टिकी है, जो इसे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल यानी अस्थिर बना देती है। और आखिर में चलिए उस सबसे बुनियादी कारण को समझते हैं कि क्यों भारत लंबे समय के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। देखिए, किसी भी बाजार के लॉन्ग टर्म रिटर्न का अंदाजा लगाने का एक सबसे भरोसेमंद तरीका होता है उसकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। ये एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। देश की असली इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ में महंगाई दर को जोड़ दीजिए
और जब हम ये फॉर्मूला भारत पर लगाते हैं तो क्या मिलता है? करीब 6% की रियल जीडीपी ग्रोथ और 6% की महंगाई, दोनों को मिलाकर हुआ 12%। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय इक्विटी बाजार में अगले दशक तक औसतन इसी के आसपास रिटर्न देने की पूरी क्षमता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम बुनियादी सिद्धांतों को समझें और एक डाइवर्सिफाइड प्लान पर टिके रहें, तो आज की ये जो चिंता है ना, उससे आने वाले कल के एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है। Hi, this is Bhavish Jain. Thank you for watching video and do like and subscribe my channel.